नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए डीसी जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कशन भी करूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहाँ से लगभग आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है फंसने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग और पूरा कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो पहला क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम किस में होता है। जो मतलब कि द जनरेटर है द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, सीरीज का होता है या शंट का होता है, कंपाउंड का या ओवर कंपाउंड का। देखिए सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो सीरीज का होता है, क्योंकि नो लोड से फुल लोड में फ्लक्चुएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से है सबसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, तो सीरीज का होता है। ठीक है, इसके बाद शंट का जो है वो कांस्टेंट होता है। कंपाउंड का जो है रहता है, ओवर कंपाउंड का जो है वो निगेटिव होता है। तो सीरीज का और ओवर कंपाउंड का निगेटिव होता है, कंपाउंड का और शंट का लगभग कांस्टेंट ही मिलता है। इसको ध्यान रखिए, कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट है कि सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, तो सीरीज का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, लैप बाइंडिंग का उपयोग जो है, लैप बाइंडिंग का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। देखिए तो पहला ऑप्शन है लो वोल्टेज लो करने के लिए, नहीं लैप बाइंडिंग गलत है। देखिए हाई वोल्टेज लो करने के लिए, ये भी गलत है। देखिए हाई वोल्टेज हाई करंट दे दिया है तो ये भी गलत है। देखिए तो लो वोल्टेज जो है लैप बाइंडिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लैप बाइंडिंग का यूज हम लोग लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है कि लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो लो वोल्टेज हाई करने के लिए करते हैं। तो पूरा सुन लीजिए इसके बारे में। देखिए लो वोल्टेज लैप बाइंडिंग जो होता है इसमें ए बराबर पी होता है। लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, ब्रशों की संख्या पी के बराबर होता है। इक्विलाइजर रिंग जो होता है लैप बाइंडिंग में यूज करते हैं। और लैप बाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें डबिंग कॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है। और बिल्डिंग जनरेटर में जो है लैप बाइंडिंग का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद वेब बाइंडिंग आता है। देखिए वेब बाइंडिंग जो है ए बराबर 2 होता है। हाई वोल्टेज लो करने के लिए वेब बाइंडिंग यूज करते हैं। ब्रश की संख्या वेब बाइंडिंग में 2 होती है और इक्विलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है वेब बाइंडिंग में। और डमी कॉइल का जो है जरूरत करते यूज करते हैं हम लोग इसमें वेब बाइंडिंग में। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप लोग लैप बाइंडिंग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है कि लैप बाइंडिंग का यूज हम लोग लो वोल्टेज हाई करने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेब बाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया था। देखिए वेब बाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो वेब बाइंडिंग का यूज हाई वोल्टेज लो करने के लिए करते हैं। तो हाई वोल्टेज देखिए लो है तो गलत है। देखिए और हाई दोनों हाई है, गलत है। देखिए तो हाई वोल्टेज लो करने के लिए करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि वेब बाइंडिंग जो होता है वेब बाइंडिंग का यूज करते हैं तो हाई वोल्टेज लो करने के लिए यूज करते हैं। वेब बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, ए बराबर 2 होती है। और हाई वोल्टेज लो करने के लिए करते हैं, ब्रश की संख्या कितनी 2 जरूरत पड़ती है। और इक्विलाइजर रिंग की जरूरत जो है वेब बाइंडिंग में हम लोग नहीं करते हैं। डमी कॉइल जो है वेब बाइंडिंग में हम लोग डमिंग कॉइल का यूज करते हैं मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, डमी कॉइल जो है डीसी मशीन में डमी कॉइल का मेन यूज क्या होता है। तो डमी कॉइल का मेन यूज क्या होता है, देखिए तो जो मैकेनिकल रोटर की मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग डमी कॉइल का यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें क्या है देखिए कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप होने के लिए जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में अधिकतम शक्ति के लिए कौन सा कंडीशन सही है। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए बैक ईएमएफ दोनों बराबर होते हैं, गलत किया है। सप्लाई वोल्टेज का 4 होता है, ये भी गलत है। सप्लाई वोल्टेज का 9 होता है, ये भी गलत है। तो बैक ईएमएफ जो डीसी जनरेटर होता है उसमें बैक ईएमएफ कितना होता है, 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज के लिए होता है। अगर यही जनरेटर के लिए रहेगा तो आपका जनरेटर के लिए क्या है, तो जो वोल्टेज होता है या बैक ईएमएफ कहिए, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का दोगुना होता है। और मोटर के केस में जब जाते हैं तो बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल आर यूज्ड इन, इंटरपोल जो होता है, देखिए इंटरपोल हम लोग क्यों यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, तो इंटरपोल जो होता है लैप बाइंडिंग में भी यूज कर सकते हैं, वेब बाइंडिंग में यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है कि इंटरपोल जो होता है इंटरपोलर रीजन में यूज करते हैं। जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल के बीच में जो है इंटरपोल का हम लोग यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट, सी करेक्ट है कि बोथ लैप एंड वेब बाइंडिंग दोनों में यूज करते हैं इंटरपोल का। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट जनरेटर है, संट जनरेटर जो होता है, देखिए संट जनरेटर, तो संट जनरेटर क्या है कि है, देखिए इसमें मतलब कि संट जनरेटर में क्या होता है, तो संट जनरेटर जो होता है देखिए स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट है। बाकी राइजिंग करेक्टरिस्टिक जो है ये सीरीज के लिए होता है। उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज जो है सीरीज संट और जो है लेवल के लिए होता है।
इसके बाद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है डिफरेंशियल के लिए होता है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिए कि शंट जनरेटर जो है जो स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। शंट जनरेटर से देखिए यूज कहाँ करते हैं, शंट जनरेटर में जो हमको ईएमएफ डेवलप पावर होता है E इंटू आई ए होता है, आउटपुट पावर V इंटू आई एल होता है, और टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। यूज कहाँ करते हैं शंट जनरेटर का, तो हम लोग बैटरी चार्जिंग में पावर सप्लाई करने के लिए, फील्ड रेगुलेटर को एक्साइट करने के लिए, इन सब जगहों पर हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद सीरीज जनरेटर जो है अभी सब आएगा तो मैं एक एक करके सब बता दूंगा देखिए, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं है। और सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं जान लीजिए। अच्छा, सीरीज जनरेटर का जो है यूज करते हैं हम लोग बूस्टर में, कांस्टेंट करंट सोर्स में, और उसके बाद लोको जो मोटिव होता है, लोको मोटर मतलब कि ट्रेन जो होता है, ट्रेन में पावर सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पुअर होता है और निगेटिव होता है। इतना चीज़ सीरीज जनरेटर से याद रखिए, शंट जनरेटर से आपको बता ही दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द वेव फॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर जो एमएमएफ होता है उसकी साइज कैसी होती है, मतलब शेप कैसा होता है। तो देखिए आर्मेचर एमएमएफ पूछ रहा है डीसी मशीन में। अगर आर्मेचर एमएमएफ पूछता है तो उसका ट्रिंगुलर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए कि जो आर्मेचर एमएमएफ होता है वो ट्रिंगुलर होता है। आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो सैडल नेचर का होता है, और नेट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो ट्रिंगुलर या तो फिर पीकी नेचर का होता है। इसके बाद आपका मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है, या फिर मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है वो फ्लैट टैप्ड होता है। ठीक है, एयर गैप फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, तो एयर गैप जो फ्लक्स होता है वो भी फ्लैट टैप्ड होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्मेचर जो एमएमएफ होता है, आर्मेचर एमएमएफ कैसा होता है, तो आर्मेचर एमएमएफ ट्रिंगुलर होता है। नेट फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो भी ट्रिंगुलर होता है या फिर पीकी नेचर का होता है। आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वो सैडल शेप का होता है। और इसके बाद आपका क्या बच रहा है, एयर गैप फ्लक्स जो होता है, एयर गैप फ्लक्स वो फ्लैट टैप्ड होता है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्ट एज। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर कैसे एक्ट करता है, तो कम्यूटेटर देखिए क्या होता है, कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, यूनी डायरेक्शनल टार्क को प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या होता है वी शेप का बना होता है। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पे जो फोर्स होता है उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वी शेप में। ठीक है, अनकंट्रोल जो है अनकंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल दिया है तो भाई क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल नहीं होता है तो अनकंट्रोल जो है, तो यहाँ हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर मारेंगे, क्योंकि जो हमको कम्यूटेटर होता है आउटपुट मिलता है, कम्यूटेटर के आउटपुट में जो मिलता है वो अनकंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल हार्ड वेव बोला है, कंट्रोल फुल वेव बोल रहा है, हाफ वेव तो होता नहीं है, तो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। इसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, कम्यूटेटर का मेन क्या काम क्या होता है, तो देखिए जनरेटर है तो जनरेटर में क्या करता है, डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर मोटर रहेगा तो मोटर में क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए हाँ एक ही और यहाँ पर देखिए क्या है कि शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड, मतलब शंट जनरेटर का व्यापक रूप से कहाँ यूज किया जाता है। तो शंट जनरेटर का सबसे ज़्यादा यूज आपको पहले बताया था मैंने कि देखिए शंट जनरेटर जो है, शंट जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, लोड वेरी कर रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए वेयर कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी बी जो है वो करेक्ट है, कि जहाँ पर हमको क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ कर, देखिए शंट जनरेटर पहले जानिए। शंट जनरेटर का यूज हम लोग कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज के लिए करते हैं, बैटरी चार्जिंग में, पावर सप्लाई में, और फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। और सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, तो बूस्टर के रूप में, कांस्टेंट करंट सोर्स के रूप में, और उसके बाद डीजल जो आपका ट्रेन होते हैं, डीजल लोकोमोटिव होता है वहाँ पर सप्लाई देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद कंपाउंड जो होता है, देखिए ओवर कंपाउंड होता है। तो ओवर कंपाउंड जो है, जैसे आपका ओवर कंपाउंड होता है, तो ओवर कंपाउंड का यूज कहाँ करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन पर, स्ट्रीट लाइट में, ट्रेक्शन में, इन सब जगहों पर हम लोग इसका यूज करते हैं ओवर कंपाउंड का। और फ्लैट कंपाउंड जो होता है, फ्लैट कंपाउंड का यूज कहाँ करते हैं, फ्लैट या फिर लेवल कंपाउंड बोलते हैं, तो उसका यूज हम लोग करते हैं लेथ मशीन में, कांस्टेंट वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं लेवल का। अंडर कंपाउंड जो होता है लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। डिफरेंशियल जो होता है वेल्डिंग में यूज करते हैं, डिफरेंशियल का वेल्डिंग यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए शंट जनरेटर जो है, शंट जनरेटर जो है देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है क्या है, शंट डीसी शंट मशीन में फील्ड बाइंडिंग कैसे बनी होती है। देखिए तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है, और देखिए बाइंडिंग जो है दो टाइप की होती है, एक सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड बाइंडिंग होती है। तो जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है, पहले शंट के बारे में जान लीजिए। देखिए जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है, शंट फील्ड बाइंडिंग क्या होता है, इसका रजिस्टेंस जो है ज़्यादा रखते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर रजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो वो पतला तार जो होता है, थीन वायर रहता है,
थिन वायर और मोर नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं। ठीक है, देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। अगर एरिया ज़्यादा है, एरिया कम है, तो क्या होगा, रजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है, शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तार के और अधिक टर्न के बनाए जाते हैं। सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है, देखिए उसका बाइंडिंग का रजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर रजिस्टेंस कम होगा किसी चीज़ का, किसी वायर का, तो उसको हम क्या करेंगे, मोटे तार से बनाते हैं। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है वो थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं, कम घुमाव होते हैं। कौन सा देखिए इसमें ऑप्शन सही है, पतले तार के कम घुमाव नहीं, पतले तार के ज़्यादा घुमाव होते हैं। देखिए मोटे तार के कम घुमाव, ये तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोटे पतले तार के बहुत सारे घुमाव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, डीसी मशीन विच वर्क ऑन डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, मतलब कि जो मशीन दिया गया है, मशीन जो गतिक प्रेरण ईएमएफ पर कार्य करती है। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ किसमें उत्पन्न होता है, तो डीसी जनरेटर में होता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। मोटर में तो वैसे नहीं होगा, ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक डिवाइस होता है, इंडक्शन मोटर में जनरेट ही नहीं होगा, तो ईएमएफ किस में जनरेट होता है, ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन हो गया, आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या रिलेशन होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है मैकेनिकल डिग्री में क्या रिलेशन होते हैं, तो मैकेनिकल डिग्री बराबर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पोल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो डीसी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटर की को पोलरिटी को हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इंक्रीजिंग फील्ड करंट नहीं, फील्ड करंट को इंक्रीज करके नहीं करते हैं, रिवर्सिंग फील्ड करंट कर सकते हैं, रिवर्सिंग फील्ड करंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए और क्या दिया है, रिवर्सिंग द फील्ड करंट एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट जो होता है, रिवर्सिंग द फील्ड करंट एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नहीं घूमने की दिशा भी नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर फील्ड करंट हम लोग रिवर्स करेंगे तो या तो फिर फील्ड करंट को करते हैं या फिर आर्मेचर को, किसी एक को एक करते हैं। ठीक है, दोनों कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, बी जो है वो करेक्ट है। तो फील्ड करंट अगर इसको हम करेंगे तो उसकी पोलरिटी जो है, घूमने की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। कि देखिए इसमें ये बोल रहा है कि अगर रिवर्स कर देंगे फील्ड करंट को रिवर्स कर देंगे तो जो रोटेशन है, घूमने की दिशा है जनरेटर की, वो भी चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्रॉक्सिमेटली जो है, अप्रॉक्सीमेटली, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ डीसी मशीन। जो डीसी मशीन होती है, देखिए डीसी मशीन में जो लेमिनेशन की थिकनेस होती है वो लगभग कितना होता है, तो देखिए कितना होता है, 0.3 से लेकर 0.5 mm तक होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन है देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीरीज फील्ड ऑफ शार्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाई। जो सीरीज फील्ड शार्ट शंट जो है, शार्ट शंट डीसी जनरेटर होता है, उसकी फील्ड बाइंडिंग को हम लोग किससे एक्साइट करते हैं, तो जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसको हम लोड करंट से एक्साइट करते हैं। देखिए फिगर जो है, आप लोग यहाँ फिगर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो है ये लोड के सीरीज में कनेक्ट है, तो इस वजह से जो है सीरीज फील्ड बाइंडिंग किससे एक्साइट होगी, तो लोड से जो है वो एक्साइट होती है। लॉन्ग शंट जो होता है, लॉन्ग शंट जो आपका जनरेटर होता है, वो आर्मेचर की जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में होती है, तो वो आर्मेचर से जो है वो एक्साइट होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, देख लीजिए फिगर में देख लीजिए इसको भी। इन डीसी मशीन स्ट्रे लॉस इज द सम ऑफ, जो स्ट्रे लॉस होता है डीसी मशीन में, स्ट्रे लॉस होता है वो किसका किसका सम होता है, तो कॉपर लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आर्मेचर कॉपर लॉस फिर आ गया, फिर गलत बात है, फिर कॉपर लॉस आ गया, देखिए ये भी गलत है। तो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस जो है, स्ट्रे लॉस में कौन कौन सा आता है, तो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस जो है वो आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए तो फ्लैशिंग इन द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में जो फ्लैशिंग होता है, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या है कि जैसे हमारा रेजिडुअल, जैसे डीसी मोटर जो होते हैं काफ़ी दिन से रखे रहते हैं ऐसे ही, तो उसमें क्या होता है कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो खत्म हो जाता है तो फिर से दोबारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म गलत है। देखिए क्रिएट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स, तो बिल्कुल सही है। देखिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। और क्या देखिए सी ऑप्शन, मेकिंग द, नहीं गलत है। देखिए इसके बाद इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि फ्लैशिंग का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डीसी सोर्स के माध्यम से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है उसको क्रिएट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखिए द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड। आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर जो है, आर्मेचर की डीसी मशीन में आर्मेचर को हम लोग लेमिनेट करते हैं। तो लेमिनेट क्यों करते हैं ये बताना है। देखिए रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है कि इसमें जो भंवरधानियाँ होती हैं, भंवरधानियाँ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होती है, तो 0.35 से लेकर 0.5 mm तक इसकी थिकनेस होती है। हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। और इसके बाद इंडक्टेंस को कम करने के लिए, ये नहीं गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखिए द इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल लॉस आर इक्वल टू, मतलब डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता कब होगी, जब परिवर्तित हानि किसके बराबर होगी। तो देखिए जो वेरिएबल लॉस होती है, वेरिएबल लॉस का मतलब होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होती है, वेरिएबल लॉस जो होती है कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, 0 की नहीं, हाफ की नहीं, ये ट्वाइस के नहीं, गलत है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि इफिशियंसी जो है डीसी मशीन में, इफिशियंसी जो है कांस्टेंट लॉस जो है, वेरिएबल लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, या तो फिर कॉपर लॉस जो होता है आयरन लॉस के बराबर होता है। तो मोटर की जो है उसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं आप लोग को पूरा बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए तो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक बोला है, यहाँ पर पूछा है कि डीसी जनरेटर में लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो लोड सेचुरेशन, देखिए लोड की बात कर रही है, तो लोड पे क्या मिलता है, लोड पे क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो लोड पर आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो ये जान लीजिए कि लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक। अब सेचुरेट क्या होता है, तो फील्ड वाइंडिंग होती है और सेचुरेट होती है। तो कहने का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाएगा लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक जो है इसके लोड और लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। इसके बाद देखिए डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है, उसके बाद इंटरनल करेक्टरिस्टिक होता है और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक होता है। तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक जो होता है, कर्व जो होता है, उसको हम लोग ई नॉट और आई एफ के बीच में ड्रा करते हैं। ई नॉट और आई एफ के बीच में ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को ड्रा करते हैं। और ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को हम लोग नो लोड करेक्टरिस्टिक या तो फिर मैग्नेटाइजिंग या फिर कांस्टेंट स्पीड करेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इंटरनल करेक्टरिस्टिक होता है, तो ईजी और आईए के बीच में ड्रा किया जाता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक को, उसी को हम लोग आर्मेचर करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं इंटरनल को। एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है वीटी और आईएल के बीच में खींचा जाता है। वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक को ड्रा किया जाता है। इसके बाद जो है देखिए लास्ट एक आता है हमारा लोड करेक्टरिस्टिक जो है, तो लोड करेक्टरिस्टिक को और किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन डीसी जनरेटर जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ई इक्वल टू क्या होता है, Pn∅Z/60A होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें देखिए फील्ड करंट है क्या, ऑप्शन नंबर पहला फील्ड करंट यह गलत है। देखिए इसके बाद नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है, तो इसमें बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत है। देखिए ठीक है, इसके बाद डमी कॉइल, तो डमी कॉइल होता ही नहीं, गलत है। देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स पोल फ्लक्स जो है, तो बिल्कुल देखिए फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है Pn∅Z/60A से, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ से डमी कॉइल जो है, डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस। जो डमी कॉइल होता है, डमी कॉइल जो है किसके लिए, किसको कम करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पहले ही क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। तो मैकेनिकल अनबैलेंसिंग को जो है, मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होता है रोटर में, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 25 तक हम लोग किए हैं क्वेश्चन टोटल। तो डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम लोग किसके, फैराडे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, और इसके बाद डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होती है, तो डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होती है भाई साहब, तो किलोवाट में होती है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं और इसमें लगभग आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक और एडिशनल बताए हैं कौन सा जनरेटर कहाँ यूज होता है इन सबको। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।